हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके DELED थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से, निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या फिर व्यावसायिक निर्देशन। दोस्तों, राइट आंसर है यहाँ पर लिखित निर्देशन। ये निर्देशन का प्रकार नहीं है, बाकी सब निर्देशन है। 2024 में पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रेल विधि संबंधित है। हम सभी को पता है कि जो ब्रेल लिपि है या ब्रेल विधि है, ये ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते यानी कि दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि दोष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ करके करिएगा अगर एग्जाम में आएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई, तो स्थापना कब हुई? अधिनियम पारित होने के 1 साल बाद यानी कि 1993 में। अभी ये क्वेश्चन आएगा, अभी तो मैं आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है अच्छी निर्देशन सेवा होती है। जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो बाल केंद्रित होती है। बच्चे को ध्यान में रख करके उसकी आवश्यकताओं को, उसकी समस्याओं को ध्यान में रख करके उसको हम निर्देशन देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किसी भी ऑप्शन, यहाँ पर बालक अयोग्यता दिया, ये भी गलत है। शिक्षक केंद्रित, ये तो पूरी तरीके से गलत है। गणितीय अयोग्यता, ये भी गलत है। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगर बाल केंद्रित होता ऑप्शन में तो बाल केंद्रित ही हम लगाते। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? पठन अयोग्यता, लेखन अयोग्यता, गणितीय अयोग्यता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है लेखन अयोग्यता से संबंधित है। सब देखिए 2024 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ? दृष्टि, द से देहरादून। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन द ही हो जाएगा। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा ही हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्किनर का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का या फिर जोन्स का। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है स्किनर का। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? 2022 और 24 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बार एवं बर्टन का। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है केंद्रीय शिक्षा तथा व्यवसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपकी पवन सीरीज जब मैंने पढ़ाया था वहां भी बताया था कि केंद्रीय शिक्षा तथा व्यवसायिक ब्यूरो, जिसका काम था शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन देना बच्चों को, जिससे वो शिक्षा में भी अच्छा कर पाए और वो आगे चल करके अपना कोई व्यवसाय भी कर पाए। तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और दोनों ही सीरीज में ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं? निःशक्त बच्चों की शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो 5। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? परामर्श और निर्देशन से संबंधित जो जिले की विशेषज्ञ समिति होती है, इसका जो नेतृत्व है वो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हम कैसे करते हैं? तो प्रारंभिक अवस्था में हम सबसे पहले अवलोकन से करते हैं। उनका हाव भाव, उनके चलने का, उनके बोलने का तरीका, ये सब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता। तो भग्नाशा, तनाव, चिंता, ये सब मानसिक विकार के लक्षण है कि व्यक्ति परेशान है मानसिक रूप से।
लेकिन संबंध ये नहीं दिखाता। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा। ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रवण बाधितों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सांकेतिक भाषा का। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेट के द्वारा परीक्षण किया जाता है किसका? शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व या इनमें सभी? तो टेट परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने किया था इसको? मार्गन एवं मुरे ने। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखा है हैविंगहर्स्ट ने। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? तो जो विशिष्ट बालक है ये सामान्य बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं और सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सब 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक या इनमें से सभी? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं इसमें केवल सामान्य बालक नहीं आते हैं। ऑप्शन आ सही है, बाकी और सब आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया था? तो लुइस ब्रेल ने। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। कंप्यूटर से भी हम बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके भी, भाषा की प्रयोगशाला बना करके भी, यानी कि ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? देखिए मैंने कहा था आपसे कि जब अधिनियम पूछेगा तो 1992 और जब स्थापना पूछेगा तो 1993। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए गलत दिया हुआ, स्थापना 1993 में। पहले अधिनियम पारित हुआ था, उसके बाद स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रेल लिपि किस उपयोग में आती है? तो दृष्टि दोष बालकों के लिए जिनको दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का कितना प्रावधान है? तो 4%। क्वेश्चन नंबर 28 है, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, इसके लिए संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, क्षमता या ये सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है? दोनों ही। तो ऑप्शन सा और वह दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सही दृष्टि कहलाती है? तो 6/6। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या यह सभी? राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है? ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं बता चुकी हूँ कि कोई एक फिक्स नहीं है। कहीं कहीं सरकार 60% देती है केंद्र सरकार, और राज्य सरकारें 40% का योगदान देती हैं किसी किसी संस्था में। जैसे कि जो स्कूलों में मिड डे मील बनता है, इसमें 3:2 का रेशियो है। 3 भाग सरकार देती है, 3 भाग केंद्र सरकार और 2 भाग राज्य सरकार खर्च करती है इस पर। तो ऐसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनको सरकार अनुदान देती है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतना % सरकार देगी, इतना % वो अपने पास से लगाएंगे। तो इसीलिए इसका कोई भी आंसर करेक्ट बताना सही नहीं। बस यहाँ 50-50 अगर देखें हम तो 50% लगा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये भी सही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों किसी भी एक को सही बताना गलत ही होगा। आगे बढ़ते, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? तो चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता की बात ना मानने वाले, यानी कि ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बच्चों को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? सीवी गुड ने, आर्थर जे जोनस ने, मैथ्यूसन ने, या फिर जे.एम. ब्रीवर का? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आर्थर जे जोनस का। क्वेश्चन नंबर 36 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भागों में।
क्वेश्चन नंबर 37 है, निर्देशन एवं परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ब है, उच्च प्राथमिक स्तर से प्रारंभ कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, परामर्श से संबंधित उपकरण है साक्षात्कार, संचित अभिलेख, आत्मकथा एवं निरीक्षण या फिर ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है, कैसे की जाती है? निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रेल लिपि उपयोगी है तो दृष्टिबाधितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु कौन से परीक्षण होते हैं? तो सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, यानी कि ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा वॉलमैन, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं होती हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। भाषा की भी समस्या हो सकती है, बोलने की भी समस्या हो सकती है, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या भी हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अस्थिबाधिता के क्या कारण है, यानी कि किसी बच्चे की हड्डी में प्रॉब्लम है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है तो गतिवर्धन कक्षाएं, संपन्नीकरण एवं विशिष्ट कार्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं या ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, सीएटी परीक्षण है तो सीएटी परीक्षण बच्चों के लिए है, कैट परीक्षण याद रखिएगा, व्यक्तित्व परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, वाक दोष कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर कितना होता है? जो मंद बाधित बच्चे होते हैं उनका डेसिबल स्तर कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 से 69 डेसिबल। सामान्य बच्चों की आईक्यू कितनी होती है? तो सामान्य बच्चों की जो आईक्यू होती है वो 90 से 110 के बीच होती है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, 90 से 105। क्वेश्चन नंबर 50 है, विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, हीबर्ड का, क्रिक का या हैवेट एवं फॉर्नेस का। तो राइट आंसर है हैवेट एवं फॉर्नेस का। क्वेश्चन नंबर 51 है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों है रूथ स्ट्रैंग का। क्वेश्चन नंबर 53 है, बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो वंचित बालकों का लक्षण ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी जो बुद्धि हो वो उत्कृष्ट हो या उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि हो, क्योंकि ऐसे बच्चे समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं। तो वो कैसे एकदम से शैक्षिक उपलब्धि उनकी बहुत अच्छी होगी? तो बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, यानी कि ऐसे बच्चे जो वंचित हैं वो किस प्रकार से उन्हें सारी सुविधाएं मिल पाएंगी? दोस्तों जब सारी सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो वो उत्कृष्ट कैसे होंगे, उनकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी कैसे होगी, वो पढ़ने में कैसे अच्छे होंगे जब वो वंचित हैं हर चीज से। क्वेश्चन नंबर 54 है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। तो विशिष्ट वर्ग में सामान्य बच्चे नहीं आते हैं, बाकी सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं तो सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 के बीच होती है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, आ और बा दोनों। तो राइट आंसर है आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, श्रवण बाधितों के प्रकार, गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत है 70 से 89%, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, श्रवण बाधितों के प्रकार, पूर्ण बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत कितनी है? तो दोस्तों ये है 90%, ऑप्शन आ सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा अधिनियम कब आया था? तो ये 1972 1972 में, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो मंद बुद्धि, ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी श्रवण दोष, दृष्टि दोष और मूक बधिर ये जन्म के बाद भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे कहे जाते हैं? पिछड़े बालक, विशेष बालक, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर। राइट आंसर है पिछड़े बालक। क्वेश्चन नंबर 66 है, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को बनाए और रखना और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसका कथन है? तो जेम्स ड्रेवर का है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे बच्चे जो मूक बधिर होते हैं, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है तो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर, केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर ही लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो ऐसा बच्चा जिसके माता पिता अनपढ़ हैं, ऐसे बच्चे को पहले मातृभाषा में उसको हम सिखाएंगे उस लैंग्वेज को, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको हम अंग्रेजी में पारंगित कर देंगे। तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 71 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो अन्य सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरेटी कितनी होती है? तो 20/70, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से विभिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात रखने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। यह कथन किसका है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राय पर, ऑप्शन आ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 4, ऑप्शन आ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय और समाज में समस्याओं के जनक हो जाते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों है वैलेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? यह कथन किसका है? ये स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन मायर्स का है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है बच्चों को, या समस्या समाधान हेतु सहायता? तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सामान्य बच्चे होते हैं तो 90 से 110 IQ वाले, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? तो हैबिट ने बताया है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, विद्यालयों में ह्रास अवरोधन की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से कौन सहायक है? तो विद्यालय में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? टीचरों की, ऑप्शन आ सही हो जाएगा, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 85 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, यानी कि देखिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही होगा। क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों ही बताना जरूरी होता है।
क्वेश्चन नंबर 86 है पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है? तो 70 से 89 डेसिबल। ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है या हमारा कान होता है वो 90 डेसिबल से ज्यादा की जो आवाज है या ध्वनि है उसको नहीं सुन सकता है। तो 70 से 89 डेसिबल ही होगा, या 90 भी यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन 90 से 100 ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं? तो उत्तर लेंस की सहायता से। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है? श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के अंदर भी, कान के बाहर भी, कान के मध्य या बीच में भी। ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? दोस्तों अगर अस्थिबाधित बच्चा हड्डी में प्रॉब्लम है तो हकलाने की समस्या नहीं उसको होगी, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है इंद्रियजनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? तो जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को इन्होंने नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 92 है वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वस्तुओं को अलमारी में खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। अगर कोई खिलौना उनका छिपा दिया गया तो उसको वो ढूंढ लेते हैं। तो ये जीन पियाजे ने ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 92 है किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? ये किसने कहा है? तो ये रूथ बेनेडिक्ट। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो यहाँ पर देखिए डिसलेक्सिया है। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अभी आपने देखा वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपने परिभाषा भी देखी है। क्वेश्चन नंबर 98 है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है? तो प्रगतिशील विद्यालय। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 100 है आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ। और इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों ने खत्म कर लिया फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और सारे के सारे क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं आपके उन सभी पेपर्स को मिला सकते हैं। सभी का सोल्यूशन भी हमने करवा दिया है। दोस्तों अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और हमारा ऐप है अस्तित्व अकेडमी ऐप, उससे भी आप जुड़िए। उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी समस्या हो तो उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।